कालापुर नाम का गांव था। वहां हर रात चुड़ैल घूमने की अफवाह फैली हुई थी। गांव वाले कहते थे, रात में जो भी बाहर निकलता है चुड़ैल उसे पकड़ लेती है। गांव में सब लोग बात कर रहे होते हैं। उनमें से मुकेश चौपाल में बैठकर सबको बोला, अरे चुड़ैल वुड़ैल कुछ नहीं होती। अगर सामने आ गई ना तो उसे चाय पिलाऊंगा। गांव वाले डरते हुए बोले, मुकेश, ज्यादा बहादुरी मत दिखा। वो चुड़ैल बहुत खतरनाक है। खतरनाक? भाई मेरी पत्नी शांति के सामने तो शेर भी सीधा हो जाता है। सब लोग हंसने लगते हैं। अरे मुकेश, कल ही कालू ने कहा था कि उसने रात में चुड़ैल को देखा। कालू? अरे वो तो दिन में भी अपनी भैंस को भूत समझ लेता है। सब गांव वाले जोर जोर से हंसने लगते हैं। कालू गुस्से में, मैं सच बोल रहा हूं। मुकेश, अरे वो चुड़ैल नहीं, तेरी पत्नी होगी सुबह बिना मेकअप के। पूरा चौपाल हंसी से गूंज उठता है। एक बुजुर्ग गांव वाला, मजाक मत कर। ये वही चुड़ैल है जो पेड़ पर लटकती हैं। तो क्या हुआ, बंदर भी तो पेड़ पर लटकते हैं। अरे वो इंसानों का खून पीती है। तो उसे हमारे गांव में मजा नहीं आएगा? यहाँ तो लोगों के शरीर में खून कम, पानी ज्यादा है। सब फिर हंसने लगते हैं। एक और आदमी डरते हुए बोला, मैंने सुना है जो भी उसे देखता है वो बेहोश हो जाता है। मुकेश बोला, तो फिर उसे मेरी पत्नी से मिलवाओ। उसे देखते ही मैं रोज बेहोश होने वाला हो जाता हूँ। तभी पीछे से मुकेश की पत्नी शांति की आवाज आती है। अच्छा, तो मैं इतनी डरावनी हूँ? अरे शांति, मैं तो मजाक कर रहा था। घर चलो, आज बताती हूँ असली चुड़ैल कौन है। सब हंसने लगते हैं। एक रात मुकेश और शांति अपने कमरे में सो रहे होते हैं। तभी अचानक घर के बाहर पायल की आवाज आने लगती है। छम छम छम। शांति की आंख खुल जाती है। शांति धीरे से बोली, सुनिए, ये आवाज कैसी है? अरे होगी कोई बिल्ली। बाहर से किसी चुड़ैल की आवाज आती है। दोनों डरकर उठ बैठते हैं। अब मुकेश का डर के मारे गला सूख जाता है। तभी दरवाजे पर जोर जोर से दस्तक होने लगती है। ठक ठक ठक। शांति डरते हुए बोली, कौन है इतनी रात को? बाहर से आवाज आती है, मुकेश बाहर आओ। इस बार मुकेश सच में डर जाता है। मुकेश कांपते हुए, शांति, लगता है आज सच में चुड़ैल आ गई। तभी चुड़ैल बाहर से बोलती है, अब बोलो, चाय कौन पिलाएगा? मैंने मजाक किया था, मुझे माफ कर दो। तभी बाहर खड़ी चुड़ैल जोर जोर से हंसने लगती है। दोनों पूरी रात डर के मारे जागते रहते हैं। सुबह होते ही पूरा गांव जमा हो जाता है। क्या हुआ मुकेश? रात में बहुत चीखने की आवाज आ रही थी। मुकेश डरते हुए सारी बात बता देता है। तभी कालू बोलता है, अब आया ना मजा। कल तक बड़ा बहादुर बन रहा था। तभी एक बुजुर्ग आदमी वो नीचे जमीन पर पड़े निशान देखकर डर जाता है। अरे ये देखो, पैरों के निशान बने हैं। मुकेश डरते हुए बोला, कल रात सच में चुड़ैल आई थी। उस रात पूरा गांव जल्दी अपने अपने घरों में बंद हो गया। किसी की भी बाहर निकलने की हिम्मत नहीं हो रही थी। मुकेश और शांति भी कमरे में बैठे डरे हुए थे। तभी घर के बाहर पायल की आवाज आने लगी। छम छम छम। दोनों की सांसें अटक गईं। फिर दरवाजे पर धीरे धीरे दस्तक हुई। ठक ठक ठक। शांति डरते हुए बोली, इतनी रात को कौन हो सकता है? तभी बाहर से डरावनी आवाज आई, मुकेश। ये सुनते ही मुकेश कांपने लगा। ये वही चुड़ैल है। फिर बाहर से आवाज आई, दरवाजा खोलो, मुझे बहुत भूख लगी है। चुड़ैल फिर बोलती है, बस थोड़ा खाना दे दो, फिर मैं चली जाऊंगी। 3 दिनों से कुछ नहीं खाया, बहुत भूख लगी है। मुकेश डरते डरते दरवाजे के बाहर खाने की थाली रख देता है। चुड़ैल खाना लेकर चली जाती है। अगली सुबह मुकेश और शांति गांव वालों को सारी बात बताने चौपाल पहुंचते हैं। गांव वाले पहले से ही वहां बैठे होते हैं। सबके चेहरे पर डर साफ दिखाई दे रहा होता है। कालू जल्दी से पूछता है, क्या हुआ? कल रात फिर चुड़ैल आई थी क्या? हाँ,
वो हमारे घर के बाहर आई थी। हमने देखा। ये सुनते ही चौपाल में सन्नाटा छा जाता है। एक गांव वाला डरते हुए, फिर उसने तुम लोगों को नुकसान तो नहीं पहुंचाया? नहीं, इस बार वो बहुत कमजोर लग रही थी। कमजोर चुड़ैल भी कमजोर होती है क्या? वो बार बार बस एक ही बात कह रही थी। उसे बहुत भूख लगी है। एक औरत बोली, ये जरूर कोई चाल होगी। पहले खाना मांगेगी, फिर सबको मार डालेगी। बुजुर्ग आदमी बोले। नहीं, मुझे नहीं लगता वो झूठ बोल रही थी। सब लोग बुजुर्ग की तरफ देखने लगते हैं। कई साल पहले इस गांव में एक औरत रहती थी। बहुत गरीब थी। गांव वालों ने उस पर चुड़ैल होने का इल्जाम लगा दिया। धीरे धीरे सबने उससे बात करना बंद कर दिया और एक दिन भूख और अकेलेपन की वजह से उसकी मौत हो गई। ये सुनकर सब गांव वाले चुप हो जाते हैं। शांति धीरे से बोलती है, मतलब वो उसी औरत की आत्मा है? शायद आज भी वो भूखी भटक रही है। तभी कालू डरते हुए बोला। तो अब क्या होगा? वो फिर आएगी? उस दिन के बाद हर रात वही चुड़ैल मुकेश के घर के बाहर आने लगी। रात होते ही घर के बाहर पायल की आवाज गूंजती, छम छम छम। फिर दरवाजे पर धीरे धीरे दस्तक होती, ठक ठक ठक। और बाहर से वही डरावनी आवाज आती, रमेश, मुझे भूख लगी है। धीरे धीरे मुकेश और शांति डरते डरते उसे खाना देने लगे। लेकिन वो कभी उन्हें नुकसान नहीं पहुंचाती थी। पूरा गांव ये बात जान चुका था। अब गांव वाले मुकेश के घर के पास रात में आने से भी डरते थे। एक रात घर में अनाज खत्म हो गया। शांति परेशान होकर बोली, अब क्या करेंगे? घर में तो एक दाना भी नहीं बचा। मुकेश डरते हुए बोला, शांति, अगर आज उसे खाना नहीं मिला तो पता नहीं क्या होगा। रात होते ही फिर वही पायल की आवाज आने लगी, छम छम छम। दोनों की धड़कन तेज हो गई। फिर दरवाजे पर दस्तक हुई, थक थक थक। मुकेश, मुझे भूख लगी है। मुकेश शांति कांपते हुए बाहर निकले। आज खाना नहीं है। मुझे भूखा रखेगा तू? रमेश और शांति डर जाते हैं। शांति जोर से चीख पड़ती है और अगले ही पल तो मुकेश और शांति वहां नहीं होते। दोनों रहस्यमयी तरीके से गायब हो चुके होते हैं। अगली सुबह पूरा गांव वाले को मालूम चलता है। सब एक साथ होते हैं। कालू डरते हुए बोला, मैंने कहा था ना, वो चुड़ैल एक दिन इन्हें ले जाएगी। एक और गांव वाला कांपती आवाज में बोला, मुझे तो रात में चीखने की आवाज भी सुनाई दी थी। अब हमें ये गांव छोड़ देना चाहिए। एक औरत बोली, हाँ, आज मुकेश और संती गायब हुए हैं। कल हमारी बारी होगी। मैं पहले ही कह रहा था, उस चुड़ैल को खाना मत खिलाओ। पहले वो खाना मांगती रही, अब लोगों को उठाकर ले जा रही है। तभी चौपाल में बैठे एक बुजुर्ग ने गहरी सांस ली। बुजुर्ग बाबा ने कहा, इस समस्या का समाधान करना ही होगा। रात का समय होता है। पूरा गांव शांत पड़ा होता है। कालू और उसकी पत्नी अपने कमरे में बात कर रहे होते हैं। आज गांव का माहौल ठीक नहीं लग रहा। जब से मुकेश और शांति गायब हुए हैं, मेरा दिल बहुत घबरा रहा है। लेकिन वो चुड़ैल हमारे घर भी आ सकती है। हाँ, पहले वो सिर्फ खाना मांगती थी, लेकिन अब वो बात अधूरी छोड़ देता है। अब क्या? कालू कांपती आवाज में बोला, अब वो लोगों को अपने साथ ले जा रही है। हमें यहां से चले जाना चाहिए। और कहाँ जाएंगे? अगर वो सच में आत्मा है तो हमसे कहीं भी पीछा नहीं छोड़ेगी। लेकिन तभी बाहर से पायल की आवाज आने लगती है, छम छम छम। दोनों अचानक चुप हो जाते हैं। उनकी सांसें तेज हो जाती हैं। पत्नी धीरे से, सुनो, ये वही आवाज है ना? हाँ, वो यही है। धीरे धीरे दरवाजे पर दस्तक होती है, ठक ठक ठक। दोनों डर के मारे कांपने लगते हैं। फिर बाहर से एक धीमी डरावनी आवाज आती है, कालू, मुझे बहुत भूख लगी है। कालू, दरवाजा खोलो।
कालू के हाथ पैर कांपने लगते हैं। फिर बाहर से वही आवाज दोबारा आती है, मुझे बहुत भूख लगी है, 3 दिनों से कुछ नहीं खाया। कालू कांपते हाथों से एक थाली में चावल रखता है, धीरे धीरे बाहर आता है। कालू डरते हुए बोला, मेरे पास बस इतना ही है। फिर वो कांपते हाथों से खाना दे देता है। चुड़ैल बोलती है, कल रात मुझे पूरा खाना चाहिए, अगर भूखी रही तो इस घर से गायब हो जाएगा। अगली सुबह पूरा गांव चौपाल में जमा हो जाता है। सबके चेहरों पर डर साफ दिखाई दे रहा होता है। अगर ऐसा ही चलता रहा तो एक एक करके पूरा गांव गायब हो जाएगा। हमें कुछ करना होगा। कालू कांपती आवाज में सारी बात बताता है। वो कह रही थी, अगर उसे पूरा खाना नहीं मिला तो इस घर से सब गायब हो जाएगा। तभी चौपाल में बैठे एक बूढ़े बाबा धीरे धीरे उठते हैं। सब लोग उनकी तरफ देखने लगते हैं। उस चुड़ैल को खत्म करने का एक तरीका है। सब लोग घबराकर पूछते हैं, ये महादेव के मंदिर की पवित्र भभूत है। आज रात जब वो चुड़ैल खाने आए तो उसके खाने में ये भभूत मिला देना। जैसे ही वो खाना खाएगी उसकी सारी ताकत खत्म हो जाएगी। लेकिन अगर उसे पता चल गया तो? डरना मत बेटा। रात को बाहर से पायल की आवाज आने लगती है। छम छम छम। दोनों की सांसें तेज हो जाती है। फिर दरवाजे पर धीरे धीरे दस्तक होती है। ठक ठक ठक। कालू डरते डरते बाहर जाता है। बाहर वहीं चुड़ैल खड़ी होती है। कालू कांपते हाथों से खाने की थाली आगे बढ़ाता है। चुड़ैल धीरे धीरे थाली उठाती है, फिर जमीन पर बैठकर खाना खाने लगती है। कुछ सेकंड तक सब शांत रहता है। फिर अचानक चुड़ैल दर्द से चीखने लगती है। उसके शरीर से धुआं निकलने लगता है। वो जमीन पर तड़पने लगती है। तुम लोगों ने मेरे साथ धोखा किया। अचानक उसके पूरे शरीर में आग लग जाती है। चुड़ैल जोर जोर से चीखने लगती है, लेकिन कुछ ही सेकंड में वो जलकर राख बन जाती है। जहां चुड़ैल बैठी थी वहां सिर्फ राख पड़ी होती है। उस दिन के बाद गांव में फिर कभी पायल की आवाज नहीं सुनाई दी।